1920 में लंदन का एक पुराना हवेली, जिसे ब्लैक शैडो मैनर कहा जाता था, अपनी डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती थी जो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती थी। समय के साथ हवेली को बंद कर दिया गया और लोगों ने इसे भूलना ही बेहतर समझा। लेकिन 100 साल बाद 2020 में एक भारतीय परिवार ने इस हवेली को खरीदा और वहां रहने का फैसला किया। शुरुआत रोहन और उसकी पत्नी सिया अपनी 7 साल की बेटी आर्या के साथ लंदन आए थे। उनका सपना था कि वे एक खूबसूरत हवेली में रहें और ब्लैक शैडो मैनर को उन्होंने बहुत सस्ते में खरीद लिया। हवेली के बारे में लोक कथाओं को वे अंधविश्वास मानते थे। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन हवेली के माहौल में एक अजीब ठंडक थी। रात के समय हवेली की दीवारों पर परछाइयां चलती दिखाई देती थी। आर्या ने कई बार शिकायत की कि उसे एक अजनबी महिला दिखती है जो उसे खेल के लिए बुलाती है। पहली घटना एक रात सिया ने किचन में किसी के चलने की आवाज सुनी। जब वह जांचने गई तो उसने देखा कि सभी बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। डर के मारे सिया ने रोहन को बुलाया, लेकिन रोहन ने इसे किसी जानवर या मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। आर्या का व्यवहार कुछ दिनों बाद आर्या का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अकेले में बातें करती और रात के समय उसकी हंसी हवेली में गूंजती। सिया ने देखा कि आर्या के हाथों पर गहरे खरोंच के निशान थे। जब उसने पूछा तो आर्या ने कहा, मुझे चाची ने ये दिया। वह कहती हैं, मैं उनके साथ खेलूं। रोहन और सिया को अब महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। हवेली का राज पुजारी ने बताया कि यह हवेली एक महिला एलिजाबेथ की थी जो 1920 में यहाँ रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसने खुद को हवेली के तहखाने में फांसी लगा ली। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती। खौफनाक रात एक रात हवेली में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा था और हवेली की ठंडक बढ़ गई। सिया और रोहन ने देखा कि आर्या गायब थी। जब वे उसे ढूंढने निकले तो उन्हें तहखाने से आवाजें आईं। नीचे जाने पर उन्होंने देखा कि आर्या दीवार पर कुछ खून से लिख रही थी, तुम सब मरो। आर्या के पीछे एक लंबी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे एलिजाबेथ के रूप में बदल गई। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरी जगह है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अंत पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और एलिजाबेथ की आत्मा से विनती की कि वह चली जाए। कुछ देर तक माहौल खतरनाक बना रहा, लेकिन आखिरकार आत्मा ने चीखते हुए हवेली को छोड़ दिया। रोहन और सिया ने उस रात के बाद हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबक आज भी ब्लैक शैडो मैनर खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं एलिजाबेथ की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। अगर कोई फिर से वहां बसेगा तो वह वापस आ जाएगी।